आप कौन हैं? दादी हैं आप? ये भी दादी है। हमारा एगो बेटे में न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार की गया जी से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, जहां पर पति पत्नी जिसका रिश्ता काफी ज्यादा पवित्र होता है, वो जोड़ा जो साथ जीने मरने की कस्में खाता है, जिसका नाता 7 जन्म तक रहता है, उसी रिश्ते को ख़त्म कर देने वाली ये कहानी सामने आई है। आपको बताएं तो गया जी जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाराडीहा में रविवार की सुबह बंद कमरे से पति पत्नी की खून से लथपथ हालत में बरामदगी के बाद सनसनी फैल गई है। प्रारंभिक जांच में पति पत्नी के बीच जानलेवा हमला होने की बात सामने आई है। घटना में फेकनी देवी की मौत हो गई है, जबकि उसके पति मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल। मनोज के दोनों हाथों की नसें भी कटी हुई हैं। उसे इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के साथ ये पता लगाने में लगी है कि बंद कमरे के भीतर शनिवार की रात आखिर हुआ क्या था। मृतक के बड़े बेटे नीतीश कुमार के मुताबिक परिवार के 2 घर आसपास है और एक घर में बच्चे और दादी सोते हैं, जबकि दूसरे घर में मनोज और फेकनी देवी रहते थे। शनिवार की रात सभी ने साथ खाना खाया और फिर अपने अपने घर में सोने चले गए। रविवार सुबह नीतीश अपने माता पिता को जगाने पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसने अपने भाई आजाद को वेंटिलेटर के रास्ते से कमरे के अंदर भेजा। आजाद ने अंदर से दरवाजा खोला। इसके बाद दोनों भाई कमरे में पहुंचे तो सामने का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। मनोज खून से लथपथ हालत में दर्द से कर्रा रहा था, जबकि फेकनी देवी की मौत हो चुकी थी। और देखिए, मुफस्सिल थाना के पुलिस इंस्पेक्टर देवराज इंद्र के अनुसार प्रारंभिक जांच में ब्लेड से वारदात किए जाने की बात सामने आई है। मनोज के दोनों हाथ पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जबकि फेकनी देवी का गला कटा हुआ था। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल देखिए, पुलिस किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। हत्या, आपसी विवाद और घटना के अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रख करके जांच की जा रही है। परिवार के मुताबिक मनोज राजमिस्त्री का काम करता था। पिछले साल दिसंबर में उसकी एक टांग टूट गई थी, जिसके बाद वह काम करने की स्थिति में नहीं था। इससे परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इलाज के साथ घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। इसके बाद फेकनी देवी मजदूरी करने लगी। मजदूरी से मिलने वाली रकम से घर का खर्च और पति की दवा किसी तरीके से चल रही थी। दंपति के 3 बेटे हैं जो पढ़ाई करते हैं। उनकी बेटी काजल की शादी हो चुकी है और वह सावन में मायके आई हुई थी। नीतीश के अनुसार फेकनी देवी का मजदूरी करना मनोज को पसंद नहीं था और इसे लेकर के दोनों के बीच में अक्सर कहासुनी होती थी। हालांकि शनिवार की रात दोनों के बीच में क्या विवाद हुआ और वह किस तरह से खूनी घटना में बदल गया, इसकी जानकारी परिवार के किसी सदस्य को नहीं है। वहीं जांच अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कमरे के भीतर किस परिस्थिति में दोनों घायल हुए और फेकनी देवी की मौत कैसे हो गई। मनोज कुमार करीब 35 वर्ष का था। पारिवारिक जानकारी के अनुसार यह 3 भाइयों में एक था। मनोज पहली पत्नी से जन्मा था और जबकि उसके 2 अन्य भाई उसके पिता की दूसरी पत्नी से थे। परिवार की एक और जटिलता यह है कि मनोज की माँ और उसके सौतेले भाइयों की माँ आपस में सगी बहन है और बाकी के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और देखा जा रहा है कि आखिर क्या था वो मामला जिसकी वजह से फेकनी देवी की मौत हो गई और मनोज जो है वो घायल हो गया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।